Hello student, good evening to all. Now we start chemistry. तो हमारा जो टॉपिक था क्या था? मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल. तो लास्ट क्लास में आप मेरे को ये बताओ, वन साइड राइट अल्कली मेटल एंड अनदर साइड राइट अल्कलाइन अर्थ मेटल. ओके. And in alkali metal is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. And in alkaline earth metal is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. That is called barium or Ra. That is called alkaline earth metal. Alkali metal, lithium to francium. Alkaline earth metal, beryllium to radium. Francium is radioactive and radium is radioactive. हमने बता दिया था. Second point, these are soft metal. Soft metal. These are also soft metal. These are also soft metal. These are also soft metal. Alkali metal is a soft metal. Cut with knife. Alkali metal and alkaline earth metal इतना सॉफ्ट होता है कि हम चाकू से भी काट देते हैं. कट विथ नाइफ. कट विथ नाइफ. ओके. बट प्रॉब्लम इज दैट alkali is also soft, alkaline is also soft. Which one is more harder? तो हम बोलेंगे alkali is more softer than alkaline earth metal. तो इस लाइन को मैं स्टार लगा के लिखूंगा. Alkali metal is more soft than alkaline earth metal. दोनों सॉफ्ट होते हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा जो सॉफ्ट होता है वो अल्कली मेटल होता है. अल्कली मेटल इज मोर सॉफ्ट देन अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कली मेटल जो होता है वो ज्यादा कुछ सॉफ्ट होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल से. ये पॉइंट क्लियर हुआ? अल्कली मेटल इज मोर सॉफ्ट देन अल्कलाइन अर्थ मेटल. थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, लिथियम टू फ्रेंसियम. लिथियम टू फ्रेंसियम, तो ये अल्कली मेटल का जो मेटल का प्रॉपर्टीज होता है, मेटल का जो प्रॉपर्टीज होता है, तो एक मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? हाउ टू नो दैट इज मेटल? मेटल मतलब मेटल मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना. व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो हम उसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. अब ये कैसे हम जानेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आप जानते हो कि लिथियम, ये तो जानते हो कि लिथियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? वन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. वन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बन जाता है? लिथियम प्लस. यस और नो? सोडियम, ये कॉन्फ़िगरेशन मालूम है ना? 281. सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अब बन जाता है सोडियम प्लस.
पोटेशियम 2881, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और बन जाता है पोटेशियम प्लस। ध्यान से देखना, मेटल हम तब बोलते हैं जब उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लूज करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। फर्स्ट वी राइट डाउन, फर्स्ट वी राइट, मैं बोल रहा हूं, मेटल हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटल हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटल हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटल हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। बराबर है? मेटल हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो आगे लिखना, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट जानते हैं ना? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल, metal lose their electron, metal lose their electron from outer shell to complete their octet, to complete their octet, to complete their octet, metal lose their electron from outer shell, from outer shell। आगे लिखना, टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, टेंडेंसी टू लूज tendency to lose, tendency to lose, tendency to lose outer shell electron, tendency to lose outer shell electron is known as electropositive nature, is known as electropositive nature, is known as electropositive nature। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये कॉमन पॉइंट है, अमृता अस्मिता सर किस पॉइंट्स में लिखे, ये कॉमन पॉइंट्स दोनों के लिए हम मेटल को डिफाइन कर रहे हैं। आगे लिखना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, from top to bottom, from top to bottom, from top to bottom, tendency to lose their electron will increase, from top to bottom, from top to bottom, tendency to lose, from top to bottom, tendency to lose electron from outer shell, from top to bottom, tendency to lose electron from outer shell
from outer shell is increase that means electropositive nature will increase from top to bottom. That means electropositive nature will increase from top to bottom. That means electropositive nature will increase from top to bottom. That means electropositive nature will increase from top to bottom. आगे लिखना, in this way metallic properties will also increase from top to bottom. In this way metallic properties will also increase from top to bottom. Metallic properties will also increase from top to bottom. चलो ना लिख लिए? ओके, मैं अब क्वेश्चन करूंगा, तुम आंसर करोगे. चलो जल्दी से बताओ. What to complete their octet, metal lose their electron or gain their electron? आयुष ने बोला लूज, सबने बोला लूज. टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन विल लूज फ्रॉम इनर सेल या आउटर सेल? इलेक्ट्रॉन विल लूज फ्रॉम इनर सेल और आउटर सेल? आउटर सेल. ओके ना, आउटर सेल पे से लूज होता है. ओके. टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयुष ने बोला बिल्कुल सही. उसके बाद आया आंसर, आयुष के बाद सुहानी. टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. नेक्स्ट पॉइंट, टॉप टू बॉटम. टॉप टू bottom tendency to lose their electron increase or decrease? Answer is increase. Top to bottom electropositive nature will increase or decrease? Top to bottom electropositive nature will be increase. Top to bottom metallic character will be increase or decrease? Metallic character will be increase. Okay, correct, nice. तो सबने जवाब दिया, ठीक है. अब मैं उस चीज को समरी में लिख रहा हूं, ठीक है. आप भी समरी में लिखना, यानी ये कॉमन पॉइंट है, किसी अल्कली के लिए और अल्कलाइन के लिए नहीं है. तो tendency to lose their electron is known as electropositive. Why it lose their electron? To complete their octet या duplet, it lose outer shell electron.
To complete their octet, it lose outer shell electron. टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? ये कॉमन पॉइंट्स है आदित्य, दिस वन इज कॉमन पॉइंट फॉर बोथ. टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? केशव ने बोला ऑक्टेट क्या होता है, बताता हूं. टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? रेडियस विल इंक्रीज और डिक्रीज. फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेडियस विल इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज मालूम है ना? तो टॉप टू बॉटम रेडियस यानी साइज विल इंक्रीज. साइज जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, आसानी से लूज कर देता है. दैट्स वाई टॉप टू बॉटम tendency to lose their outer shell electron will increase. साइज बढ़ता है इसलिए वो आसानी से लूज करने की टेंडेंसी रखता है. इसका मतलब जो लूज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. That means electropositive nature will be increased from top to bottom. That means electropositive nature will increase from top to bottom. क्योंकि अगर लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो हम लूज करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बोलते हैं. और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को ही हम क्या बोलते हैं? मेटल. यानी जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है दैट इज कॉल्ड मेटल. दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा तो दैट मीन्स metallic character will increase. Metallic character will increase. Listen carefully all the point. Okay, first point is that lithium to francium is known as alkali metal. First point is clear. Beryllium to radium is called alkaline earth metal. These metal are very soft, cut with knife. Clear? These metal are also soft and cut with knife. Clear? Common point is that alkali metal is more soft than alkaline earth metal. Now, this one is common points for alkali or alkaline. First we learned and understood one by one what is to complete their octet. Some student told me what is sir octet. यहां ध्यान देना, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 1 3. इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3 होते हैं. सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन होता है, कॉन्फ़िगरेशन आप जानते होंगे 281. पोटेशियम का हो गया आपका 19 2881. ये कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं ना आप. बेरिलियम ये अल्कली मेटल का 2 और 2. Mg 12 282. कैल्शियम
2882। ये मेरे को बताओ, ये आप कॉन्फ़िगरेशन जानते या नहीं जानते? डू यू नो दैट कॉन्फ़िगरेशन और नॉट? ये आप कॉन्फ़िगरेशन जानते या नहीं जानते? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं ना, बरोबर। कोई जानता है, कोई नहीं जानता, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको, अभी तो इसको निकालने के लिए हम बाद में सीखेंगे, बट ध्यान देना, दिस वन इज कॉल्ड आउटर सेल। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं। थोड़ा सा ये समझना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कोई नहीं, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हो तो मैं इसको अभी ऑक्टेट पे स्टार लगा देता हूं, इसको अलग से पढ़ेंगे, बराबर है। अब ये इतना जानो कि ऑक्टेट का मतलब होता है स्टेबल में जाने के लिए। इतना आप जानो कि ये एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है, बराबर है। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट के बदले ला दो यहां पे स्टेबिलिटी। टू कंप्लीट देयर स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ये जान सकते ना। तो ऑक्टेट रूल अभी स्टार लगा दे रहा हूं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से लूज करते हैं। टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की इनके पास टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। और ये लूज करने की टेंडेंसी एक मेटल में ही होता है। अब कोई तुमसे पूछे कि लूज क्यों करता है, तो अभी के लिए बोलना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। मैं यहां लिखा हूं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज इलेक्ट्रॉन। अगर कोई तुमसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों करना चाहता है, व्हाई इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो हम आंसर देंगे टू गेन स्टेबिलिटी। या अगर ऑक्टेट जानते हो तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल ये है, सेल तो जानते होगे, ऑर्बिट 281 ऐसे अब बनाते हो ना, ऐसे 2 8 और यहां पर 1, सोडियम का मान लो, ऐसे बनाते ना आप 281। तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज देयर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। तो इतना भी ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, लूज करने की क्षमता, टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे? क्योंकि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो बन जाता है सोडियम प्लस, और इस ये हो जाता है प्लस केटायन, इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। प्लस केटायन का फॉर्मेशन होता है, दिस वन इज केटायन, दिस वन इज केटायन। तो कोई भी अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस मेटल पे चार्ज प्लस आ जाता है। प्लस मैं एक्स लिख दे रहा हूं, हो सकता है प्लस जो है वो प्लस एक्स लिखा मैंने, +1 भी हो सकता है। यानी कोई भी मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों लूज करता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इतना जानो, ऑक्टेट नहीं जानते तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। उस लूज करने की कैपेबिलिटी को किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के नाम से जानते हैं। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को हम क्या बोलते हैं? मेटल, यानी जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है दैट इज नोन एज मेटल, दैट इज नोन एज मेटल। तो फिर से समझो, कोई भी मेटल जो होता है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज करने का टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इतना समझ में आ गया? तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ हमारा अपना। ए और बी लिख दे रहा हूं, ए और बी क्लियर हुआ।
कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। यानी मेटल स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ओके, टॉप टू बॉटम साइज ज्यादा होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। साइज बोले तो रेडियस, ये बड़े साइज बड़ा बड़ा होने लगता है। साइज बड़े होने की वजह से साइज टॉप टू बॉटम बड़ा होता है। इसी समझ में आया? इसीलिए जो जिसका साइज बड़ा होता है वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो दैट्स वाई टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। जब साइज बढ़ता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो साइज बढ़ने की वजह से ये जो एलिमेंट नीचे वाले होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये समझ में आ गया? दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर विल इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। इसका मतलब जब टॉप टू बॉटम लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। बरोबर है क्या? अगर साइज बढ़ेगा तो टॉप टू बॉटम साइज अगर बढ़ेगा, साइज बढ़ा मतलब रेडियस बढ़ा, साइज बढ़ेगा तो लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ये एरो जो है वो इंक्रीज का सिंबल है। साइज बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल इंक्रीज, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल इंक्रीज मतलब मेटल प्रॉपर्टीज विल इंक्रीज। तो मेटल प्रॉपर्टीज विल इंक्रीज, या मेटल कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो ये एरो जो लगाया हुआ ये इंक्रीज है। तो ध्यान से समझना, यही मैं बार बार बोल रहा हूं, लूज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल तीन चीजों पे है। टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम अगर हम बात करेंगे तो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। जब ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यही लिखा हुआ है ए से एक पॉइंट में। इसको भी मैं समराइज करके यहाँ पर लिखा हूं, और ये केवल अल्कली मेटल के लिए नहीं है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए है। तो इस पॉइंट के लिए हम तुम्हें ऑक्टेट रूल को अभी रोकते हैं। बस इतना जानना कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने की वजह से टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन तुमसे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन बोल दे कि इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? टू गेन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। बराबर है? तो ये हमारा जो है पॉइंट, ये अल्कली और अल्कलाइन दोनों के लिए कॉमन है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो ये जो है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दोनों के लिए पॉइंट्स है। ठीक है? तो ये है हमारा टॉप और ये है बॉटम। तो टॉप टू बॉटम मतलब ये दिस वन इज टॉप और दिस वन इज बॉटम। यानी कि अगर हम यहां से यहां आते हैं, यहां से यहां, और यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो डेट इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम। तो अगर हम लिथियम से फ्रेंसियम पे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम। तो यहां देखो जो समरी में मैं लिखा हूं, तो टॉप से बॉटम अगर आते हैं तो साइज बढ़ता है। मतलब अगर लिथियम छोटा होगा तो सोडियम इससे बड़ा होगा,
सोडियम का साइज इससे बड़ा होगा, पोटेशियम का साइज इससे और बड़ा होगा, बराबर है क्या, रिविडियम का साइज और बड़ा होगा, यानी टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन जो लूज करने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ये केवल इसके लिए नहीं, इसके लिए भी है, दोनों के लिए बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर विल इंक्रीज। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बराबर है। तो ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो हम फाइनली हमारा लाइन क्या है, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर ये लिखने के बाद अब ये हमारा कॉमन पॉइंट था दोनों के लिए। अब ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं मेटालिक कैरेक्टर, तो लिथियम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम और सीजियम और फ्रेंसियम, ये हमारा मेटालिक कैरेक्टर। ये लिखोगे अल्कली मेटल की तरफ और ये लिखोगे अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ, यानी ये हमारा कॉमन पॉइंट था और ये सेपरेट सेपरेट पॉइंट, ये अल्कली मेटल की तरफ जाएगा और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ जाएगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये ए बी सी डी ई एफ मैंने क्या लिखा हूं, ए बी सी डी एफ को ही मैं यहां समराइज करके लिखा हूं। टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, और वो मेटल के अंदर उसी को मेटल बोलते हैं। टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, साइज विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं, टू गेन देयर स्टेबिलिटी। टॉप टू बॉटम रेडियस या साइज विल इंक्रीज, साइज बढ़ेगा तो लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, और लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो हम लूज करने को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा तो मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मेटालिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मेटालिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मेटालिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जितना ज्यादा होगा मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ही मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होगा। यानी यहां से देखो फिर से, अगर एलिमेंट के पास लूज करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है, एलिमेंट के पास लूज करने की टेंडेंसी जितना ज्यादा है उसको हम बोलेंगे लूज करने की टेंडेंसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताता है मेटालिक कैरेक्टर को। जितना ज्यादा वो एलिमेंट लूज करता है अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से, उतना ही उसको हम बोलेंगे वो अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जितना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही उसमें मेटल कैरेक्टर ज्यादा होगा। यही लाइन तुम्हें पकड़ के चलना है। तो इस लाइन को मैंने 5 पार्टीशन में लिखा हूं। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या टू गेन स्टेबिलिटी इज लूज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट। टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, साइज बढ़ेगा। दैट्स वाई टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इसीलिए टॉप से बॉटम इंक्रीज लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। जब लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑल्सो इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, दैट मींस मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ये मैंने ऐसे लिख दिया है और इसको यहां तुम्हें समराइज करके लिखा हूं। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये अल्कली के लिए नहीं है, ये बोथ के लिए। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, दोनों के लिए साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों में बढ़ेगा। अब यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दोनों में क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने ये तुम्हें कॉमन पॉइंट पढ़ाया, और मेटालिक कैरेक्टर में ये पॉइंट तुम लिखोगे अल्कली मेटल की तरफ और ये पॉइंट लिखोगे अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ। यानी इस पॉइंट को पढ़ाने के लिए मैं तुम्हें इतना पॉइंट्स और बेसिक चीजें बताया। इस पॉइंट्स को सेपरेट लिखने के लिए, अल्कली मेटल में लिखने के लिए और अल्कलाइन अर्थ मेटल में ये लिखने के लिए मैं तुम्हें ये सब चीजें बताया। इसको तुम ध्यान में रखोगे, ठीक है। कोई डाउट है?